वेलकम बैक टू अनदर वीकली लव रीडिंग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके माइंड में पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी कोई सिचुएशनशिप चल रही है जहाँ पे अभी तक कमिटमेंट ऑफर नहीं हुआ है एंड दोनों ने अपने आप फीलिंग्स भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किए हैं, पर कहीं ना कहीं दोनों को पता है कि हाँ, हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, टेलीपैथिकली कुछ चल रहा है, अट्रैक्शन चल रहा है, ओके, सेक्सुअल केमिस्ट्री चल रही है, बट कोई आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस इंसान को क्या चाहिए। क्या ये सिर्फ देखना चाहता है, देखने में खुश है, या वो कुछ करना भी चाहता है और कर नहीं पा रहे और क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस कनेक्शन के पॉसिबल आउटकम्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस, आपकी पर्सनल गाइडेंस, हम उन सब चीज़ों में टैप इन करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली फॉर द हिंदी ऑडियंस। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस, आपको सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। You can check out the prices, the process, and you will receive your video within 5 business days. That does not include the weekends. Emergency readings are sent within 2 days, including weekends. If you're looking for any kind of powerful manifestation rituals जिससे आप जिसमें interested हो, वो उनकी मटीरियलाइजेशन, उनका आपकी लाइफ में आना स्पीड अप हो जाए, ओके। तो एक 21 डे रूटीन है, वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन, विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, ताकि आपका फोकस 21 डेज तक उस पर ही रहे, उस एक्टिविटी पर। Then you can check out those powerful manifestation rituals in the video description. It includes everything from mind position, telepathically seducing someone, or getting commitment, attracting your soulmate, getting married. So you can check those out. As usual, while I'm shuffling these cards, please visualize that person's name, face, and voice, or your last interaction with them, whatever it was, and say their name, hear their voice, hear your name, as though they were standing right in front of you, gazing at you with love. What happened last time? This was So here I'll honestly tell you कि इस इंसान को एक्शन लेना तो है, ठीक है, पर अभी वो एक्शन एनी टाइम सून मैं नहीं देख रही हूँ लेते हुए। विद एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, ओके, सी वी गॉट द सेम कार्ड्स। यहाँ पे हमको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है, जो आपको दिखाता है कि दो चीज़ों में कहीं जगलिंग हो रही है, कहीं डिसीजन लेना है, कहीं कन्फ्यूजन। ठीक है, अगेन एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, अगेन द जगलिंग एनर्जी, समझने की कोशिश करना, बहुत कन्फ्यूजन रहना विद दिस वेव्स अप एंड डाउन, इमोशनल अप एंड डाउन, राइट। सो यहाँ पे बहुत जगलिंग है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, इस पर्सन को अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके। मन में कहीं है, दिमाग में कहीं है कि एक नया एक्शन होना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, पर मन में है, ठीक है, मन से अभी बाहर आने का कोई उसका इरादा नहीं है। मन से जब चीज़ें बाहर आएंगी तब वो एक्शन में कन्वर्ट होती है, पर अभी ये थोड़ा इमेजिनरी चल रहा है। इमेजिनेशन में वो फैंटेसाइज करते हैं कि आप लोग साथ हो तो किस टाइप की बातें कर रहे हो, किस टाइप से इंटीमेट हो रहे हो, किस टाइप से आपकी चीज़ें चल रही है, आपका दिन चल रहा है, कैसे आप लोग मिलते हो, कहाँ हैंग आउट करते हो, द नॉर्मल फैंटेसी दैट वी हैव व्हेन वी स्टार्ट लाइकिंग समवन। बट रियल लाइफ में एक्शन लेना है कि नहीं, वो ये इंसान उस चीज़ में जगल कर रहे हैं। ठीक है, विल टेक दिस कार्ड हियर, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टू आवर रीडिंग। Again, the last time this person saw you with the hangman here, they were thinking about the situation in various ways. क्योंकि आपको इमेजिनेशन में देखना वो एक अलग चीज़ है, इमेजिन करना चीज़ें आपके साथ, पर आपको सामने देख के एक अलग इमेजिनेशन करना कि चलो ये सामने ऐसे खड़ा है या खड़ी है, और लेट मी इमेजिन कि ये इस टाइम पे मेरा पार्टनर है, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कैसा होगा, हाउ डू आई फील अबाउट दिस थिंग हैपनिंग इन माई रियलिटी, am I ready for it, am I ready for this commitment, am I ready for people around us to know about this। तो इनके दिमाग में बहुत टाइप की चीज़ें चल रही हैं, जस्ट अबाउट बीइंग रेडी फॉर द कमिटमेंट, क्योंकि दिमाग में तो कुछ है नहीं ना, दिमाग में हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं, नो वन कैन स्टॉप अस, बट जब वो चीज़ों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है तब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एम आई रेडी फॉर दिस, कैन आई डू दिस इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ये दो जो जगलिंग के कार्ड्स हैं, ठीक है, इन दोनों कार्ड्स में आपको एक और चीज़ क्या दिखेगी जगलिंग के अलावा, दोनों में आपको पानी दिखेगा, दोनों में आपको पीछे वेव्स दिख रही हैं। ठीक है, वेव्स कब आती हैं, जब शांति नहीं चल रही है, ओके, वो सी में, ओशन में शांत नहीं है, वो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो
इनके मेंटल थॉट्स और स्पेशली इनके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये समझने के लिए बस कि क्या मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का इशू दिख रहा है। ओके, तो इंसान बहुत जगल करने वाला है दिमाग में और रियल लाइफ को लेके, ठीक है। ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिमाग में बहुत जगलिंग चल रही है। ये पेंटिकल्स की एनर्जी है कि रियल लाइफ को इमेजिन करते हुए, प्रैक्टिकल साइड देखते हुए रियल लाइफ की, वही कि एम आई रेडी टू टेक दिस ऑन, एम आई रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन, एम आई रेडी टू इमोशनली ओपन माई सेल्फ अप, एम आई रेडी टू टेल पीपल अबाउट इट। तो ये रियल वर्ल्ड की चीज़ें भी, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत जगल कर रहे हैं और अपने दिमाग के अंदर की चीज़ें भी बहुत जगल कर रहे हैं। इमोशंस भी इनके बहुत ऊपर नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये जब आपको देखते हैं तो इनके इमोशंस थोड़े स्टर अप हो जाते हैं। ओके, एंड फिर जब आप आसपास नहीं होते तो इनको लगता है नहीं यार इस चीज़ में घुसना है क्या, नहीं घुसना, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, यू नो, ये तो बस आई थिंक वो देखता हूँ तो तब थोड़ा हो जाता है, ठीक है, बट इट्स नॉट समथिंग आई वुड डू इन रियल लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग लाइक दैट। तो इनकी अपनी एनर्जीज इतनी फ्लक्चुएटिंग चल रही हैं, तो ये आपको क्लैरिटी इस टाइम देने के पोजीशन में नहीं है। ओके, ये आप एक चीज़ समझ लो, और इनकी वजह से आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, कोई और एक्शन नहीं ले पा रहा, कोई और डिसीजन नहीं ले पा रहा, उस चक्कर में आप इस एनर्जी में जा रहे हो, ये कहाँ फेयर है। जब तक कुछ शुरू भी नहीं होता, डोंट लेट अनदर पर्सन इम्पैक्ट योर इमोशंस एंड मेंटल एनर्जी एंड एग्जॉस्ट यू एंड कम्प्लीटली ड्रेन यू। ये ड्रेन होने का कार्ड है पूरा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब लास्ट कार्ड से एक कार्ड पहले है। लास्ट कार्ड भी इससे थोड़ा बेटर है क्योंकि उसमें यू नो कि चलो वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, दैट्स, उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी की हिंट है। ये है कि अभी आप इस साइकिल डार्कनेस में घुस रहे हो, या घुस चुके हो, या डूब चुके हो। दिस इज़ अ वेरी, दिस एनर्जी इज समथिंग यू शुड नॉट बी इन, नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्सेज एक्शंस। उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर्स की वजह से उनको इस एनर्जी में होना चाहिए, वही फेयर है। आप अपने ऊपर इतना, ये आपकी पर्सनल गाइडेंस है बाय द वे, अपने ऊपर उतना इम्पैक्ट मत होने दो इनके इनडिसाइसिवनेस का कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, कि उसका असर आपकी लाइफ पे हो रहा है। दे नॉट इवन योर पार्टनर येट, सो डोंट लेट पीपल अफेक्ट यू इमोशनली दैट वे, बिकॉज फिर मतलब कोई भी आपको इम्पैक्ट करके चला जाएगा। जब तक आपका उनके साथ रियल कनेक्शन शुरू नहीं होता, तब तक अपने इमोशंस को उतना इन्वेस्ट मत करो। ये आपकी गाइडेंस आ रही है, क्योंकि अभी ये इंसान किसी डिसीजन के लेने के मूड में मुझे दिख नहीं रहे हैं। अभी ये अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। यूजली व्हेन आई सी दिस कार्ड, मुझे यूजली क्या गाइडेंस आती है कि दे आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फुलफिलमेंट, बट यहाँ पे मुझे अलग का एनर्जी आ रही है, ठीक है, क्योंकि कार्ड अलग सिचुएशन में अलग तरह से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अकेले बैठा हुआ इंसान खुश है, ऊपर इसके सारे जो उसके कप्स हैं उसके पास, इमोशनली दे फील सिक्योर व्हेन दे होल्ड ऑन टू देयर लव एंड दे होल्ड ऑन टू देयर इमोशनल एनर्जी। वो खुश रहते हैं अपने आप में, अपनी इंडिविजुअलिटी में, अपनी इंडिपेंडेंस में। अभी कमिटमेंट में क्या होता है, तुम दूसरे इंसान से जुड़ जाते हो, तुम्हारे इमोशंस, माई मेंटल एनर्जी, एवरीथिंग इज़ शेयर्ड, राइट। सो अभी ये इंसान इसको लूज़ करने से भी डरता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कमिटमेंट से डरते हैं वो इसलिए ही डरते हैं कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर दूंगा, अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, जब मुझे करना है, जो करना है, आई विल बी आंसरेबल टू समवन, आई विल बी अकाउंटेबल टू समवन। जब तक हम एक दूसरे को जान पहचान ना ले, पता नहीं मेरे कौन से टाइप के एक्शन उनको किस तरह से लगेंगे, एंड हाउ विल दे टेक इन, विल बी कंपैटिबल नॉट, इट्स ऑल वर्क। Getting into commitment, getting into partnership is a work, and it's always going to be work in progress lifetime, ठीक है। बट शुरुआत में जब एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, वो बहुत काम होता है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट को बहुत काम की तरह देख रहे हैं। ये इंडिविजुअली अभी बहुत खुश हैं, पर कहीं इनके दो मन चल रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्शन भी है, आप पसंद हो इनको, पर ये उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे ये इतने इन्वेस्टेड हैं इमोशनली, या ऑब्सेस्ड हैं कि इनको कुछ एक्शन लेना है। एक्शन में ये बहुत लेड बैक है, ये अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं ऐसे। आप बीच बीच में इनके दिमाग में आते हो जब ये आपको देखते हैं, और थोड़ा ये जगल करते हैं, थोड़ा रात को सोने से पहले सोच लेते हैं, उतना ही। पर मैं ये नहीं देख रही कि आप 24 घंटे इनके माइंड में चल रहे हो। पर अगर किसी की तरफ इनका अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इनके माइंड में आ रहा है थोड़े टाइम के लिए आपके साथ, आप ही आ रहे हो। आप जहाँ रोमांटिक चीज़ आती है वहाँ आप हो अभी दिमाग में, पर आप इनके दिमाग में हावी नहीं हो, क्योंकि ये इंसान बहुत, एज आई सेड, अपनी इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं। तो अभी कहीं मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये ऑब्सेस हो गए हैं, पर मुझे पता चल रहा है कि इनके इंडिसाइसिव एनर्जी से आप ऐसा फील कर रहे हो। तो डोंट फील लाइक दिस।
ओके, डोंट फील दिस वे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये पर्सन कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी पे पहुँचेंगे कि नहीं, कोई हमको टाइमलाइन मिल सकती है कि नहीं, बिफोर वी रैप दिस रीडिंग अप. डेक शफल करने से पहले भी एम्परर बॉटम पे था, अभी फिर से हमको एम्परर बॉटम पे मिला है. ठीक है, तो सी आई एम गेटिंग कि ये पर्सन बहुत मैस्कुलिन है. ठीक है, ये जो भी है बहुत मैस्कुलिन है. एंड ये एम्परर कौन होता है? जो डिसीजन ले पाता है, जिसको क्लैरिटी रहती है. ठीक है, ये अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके क्लियर हैं. एंड ये आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं है. ये आधा अधूरा एक्शन नहीं लेते हैं, ये अर्जेस में आके एक्शन नहीं लेते हैं. दे आर वेरी प्रैक्टिकल हेडेड, दे आर वेरी वेरी, मतलब बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हैं. और इनको पता है ये सही जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये तभी वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इमोशंस की इन्वेस्टमेंट हो. ठीक है, तो जब तक ये श्योर नहीं होंगे कि या मुझे बहुत ही लगाव है इससे, या आई एम रेडी टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड, या आई एम रेडी टू हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ, दे विल नॉट मूव फॉरवर्ड. ओके, अभी इनके नेक्स्ट एक्शंस में आप ये देखो, आपको वॉन्ड्स के कितने कार्ड्स हैं. क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में मुझे वॉन्ड्स के कार्ड्स ही मिले. वॉन्ड्स क्या होता है? एक्शन का कार्ड. यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने कहा था उनके दिमाग में तो चल रही है वो फैंटेसीज की, अगर साथ होंगे तो कैसा होगा. ठीक है, एम्परर अगेन who's action oriented, okay, they know what to do, the decisions they need to make. क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में हमको किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स हुआ है. उनके नेक्स्ट एक्शंस में किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है? किंग एनर्जी, एम्परर की एनर्जी. ओके, वॉन्ड्स एक्शन लेना. तो नेक्स्ट इनके एक्शंस ये हो सकते हैं कि एक्शन लें. ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक्शन ले सकते हैं. मुझे ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लगती, पर व्हाट्स द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन में और इनके नेक्स्ट एक्शंस में, दोनों जो मैंने पूछा, मुझे ये वॉन्ड्स की एनर्जी आई है. एंड दिस इज़ अ फास्ट मूविंग एनर्जी. ठीक है, ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, लाइक विद इन वीक्स कुछ चेंज हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान कुछ तो, चाहे ये पूरा श्योर नहीं होंगे, पर ये एक्सप्लोर करने के एनर्जी में आ जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है. क्योंकि विद द लवर्स कार्ड, ओके, आई फील दे वुड वॉन्ट टू टेक दिस साइड एंड सी हाउ इट गोज़. एंड वो कमिटमेंट तब देंगे जब उनको लगेगा कि ठीक है, हाँ ये इंसान मेरे लिए ठीक है. बट वो ठीक लगने के लिए भी तुम्हें बातें करनी तो शुरू करनी होगी. यूल हैव टू गेट टू नो ईच अदर, मीट, सी तुम्हारे थॉट प्रोसेस मैच होते हैं कि नहीं, तुम्हारी वैल्यूज़ मैच होती हैं कि नहीं. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये वो नहीं है कि मैं इससे ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे बस इसको डेट करना है, सो ये मेरा पार्टनर होना चाहिए, कैसा भी हो, चाहे हम बहुत अलग हो, पर यही मतलब तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई फील ये जगलिंग एनर्जी से निकल के they'll take action. Okay, I think the next few weeks, लियो सीजन, स्पेशली विद ऑल दीज वॉन्ड्स कार्ड, जो आने वाला लियो सीजन है, ठीक है, जुलाई एंड से अगस्त एंड, आई थिंक आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा. वर्गो सीजन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है रेलेवेंट होते हुए, तो आप फिर सितंबर भी ऐड कर लो उसमें. आई थिंक अगस्त सितंबर आपके लिए बहुत रेलेवेंट मंथ्स होंगे व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन. दिस पर्सन डेफिनेटली विल बी इन द एक्सप्लोरिंग एनर्जी. ठीक है, ये एक्सप्लोरिंग एनर्जी अपने माइंड में रखना. डोंट गेट टू ऑब्सेस्ड, बिकॉज ओनली व्हेन दे गेट टू नो यू एंड दे सी कि आप दोनों अलाइंड हो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, दैट इज़ व्हेन दे विल ऑफर कमिटमेंट. ये जो एक्शन है ये कमिटमेंट नहीं है. एक्शन आपकी तरफ लेना, अप्रोच करना एक चीज़ है, कमिटमेंट ऑफर करना अलग चीज़ है. ठीक है, तो आपके पास आके भी ये कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो अट्रैक्शन है ये आगे बढ़ के लाइक कैन वी बी टुगेदर. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का एक्सप्लोरेशन स्टेज होगा, इसको एक्सप्लोरेशन स्टेज की नज़र से ही देखना. ये आपकी दूसरी गाइडेंस आ रही है. डोंट गेट ऑब्सेस्ड एंड टू इमोशनली डिपेंडेंट, बिकॉज साथ आने के बाद भी व्हेन यू गेट टू नो ईच अदर, दिस पर्सन स्टिल हैज़ टू मेक अ डिसीजन. और ऐसा नहीं कि डिसीजन पूरा इनके हाथ में, पर आपसे मुझे वो आ रही है थोड़ी कि बिना देखे कि हम अलाइंड है कि नहीं, जस्ट बिकॉज यू हैव फीलिंग्स, आप अटैच होके मुझे इसके साथ ही रहना है. बट ये इंसान ऐसा नहीं, ये देखेंगे कि हम हर चीज़ में अलाइन हो रहे हैं कि नहीं, देन ये सोचेंगे हमको साथ रहना है कि नहीं. ठीक है, तो वो थोड़े डिफरेंसेस हैं आप में, इसलिए मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ. डोंट गेट टू ऑब्सेस्ड और इमोशनली इन्वेस्टेड.
बोथ एक्सप्लोर ईच अदर, आपको भी उतना राइट है एक्सप्लोर करने का, उनको भी उतना राइट है, और दोनों अपने डिसीजन पे आओ. डिसीजन अच्छा है, सेम है, गुड. डिसीजन सेम नहीं है, देन peacefully move on. Okay, but this person will come into the exploration energy is what I'm seeing. August and September, keep these months in mind. Okay, so I really hope you were able to resonate with this reading. If you did, let me know in the comment section below कि आप इस reading के किस point पे हो and what are you planning to do next. Again, all the details related to my private energy guidance is available in the video description. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.